तुम तो ले ले तो नीचे बैठ जाए। अच्छा नीचे बैठ जा। गुड मॉर्निंग, नमो नारायण सभी को। ऋषिकेश के एक बेहतरीन सुबह। मैं जंगल में खड़ा हूँ अभी बैराज रोड पे। बारिश से जंगल इतना हरा भरा हो रखा है। सामने कुंजापुरी देवी दिखाई दे रही हैं। आसपास यहीं शायद कहीं हाथी होंगे, जंगल में हिरन होंगे, बाघ, चीता, तेंदुआ। इतना सुंदर नज़ारा सुबह जंगल का, ये नीलकंठ पर्वत सामने। So very fresh morning for my foreigner subscriber. I'm in Rajaji National Park, Rishikesh, and try to see the morning view of the green Himalayas, beautiful Himalayas, shining, birds singing, elephants are sleeping, looking so beautiful and green. इतना हरा भरा जंगल। और वैसे मैं भी नहाया भी नहीं, बगैर नहाए चलाया कि सुबह सुबह मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पे। आपको याद है आपने कुएं का पानी कब पिया था आखिरी बार? आपको याद है आपने झरने का पानी कब पिया था? बिसलरी की बोतल तो आ गई, लेकिन ये आनंद नहीं आएगा। गर्मियों में पानी थोड़ा कम हो जाता है, 1 महीने बाद ये फिर चलने लगेंगे। ब्लॉग बना रहा था कि सूरज ने एकदम पीछे से, गुरुजी हाय, कहाँ जा रहा सूरज? मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश मंडी। चल ठीक है, आजा, मैं चल रहा हूँ दुकान पर, निकल जा। ठीक है योगी। एक प्रश्न पूछना था, आपको याद है माँ के हाथ की बासी रोटी कब खाई थी आपने आखिरी बार? आपको याद है आपने माँ के हाथ की चाय कब पी थी? आजकल तो चाय बहुत मिल रही है। और क्या आपने कभी अपने हाथ से माँ बाप को चाय पिलाई? ये चीज़ें सोचो। मोबाइल की दुनिया, मोह माया की दुनिया, हम सब खो गए। आपको याद है कभी पीपल की छाँव में गेहूँ चने के बाजरा की रोटी कब खाई थी? ये ढूंढो सब आनंद। आनंद अभी भी है, लेकिन बस इस पैसे मोह माया ने रिश्ते नाते सब ध्वस्त कर दिए। सुबह पंछी भी गाते हैं, सुबह चिड़ियाँ भी गाती हैं, लेकिन सुबह ही सुबह मनुष्य रोने लगता है, दुखी होता है। जीवन में अभी भी बहुत सुख है, बस ढूंढिए। महंगी महंगी कारें हैं, सब कारों में चल रहे हैं, मोस्टली लोग बाइक हैं, लेकिन आपको याद है कि वो हीरो जेट की पुरानी साइकिल जिसका चिमटा भी टूटा हुआ होता था, 2 बार की वेल्डिंग होती थी, टायर ट्यूब पे टिकरी लगी होती थी, याद है वो साइकिल कब चलाई थी? याद है उस हीरो जेट पुरानी साइकिल से जिस पर 10 लोग चलते थे, उस पर 20 किलोमीटर रोज़ स्कूल जाते थे। वो चीज़ें याद करो और जीवन का मजा लो। सत्यता वहीं थी, आनंद वहीं था। और इस हीरो जेट की साइकिल पे नया दूल्हा अपनी दुल्हन को बिठा के लाता था। आज के हेलीकॉप्टर से ला रहे हैं, लेकिन सुखी फिर भी नहीं, क्योंकि सुख तो वहीं था रियलिटी में। याद करो भाई, हीरो जेट कहाँ आज चली गई? हीरो होंडा है, फिर भी सुखी नहीं लोग। याद करो, एक एक कुएं पे एक एक गांव पानी भरता था, लेकिन एक घर में आज हम 4 लोग नहीं रह पाते। ये चीज़ें याद करो और फिर से वहीं आ जाओ। आजकल दुनिया भर के रेस्टोरेंट है, लेकिन याद करो जब गांव में किसी का ब्याह होता था, लगन होती थी, तो लगन के बतासे के लिए रात के 2 बजे जाग के जाते थे, बैठे रहते थे। याद करो ये चीज़ें। कहाँ गए वो फूफा बुआ के रिश्ते? कहाँ गए वो मौसा मौसी? कहाँ गए वो जीजा साली? कहाँ गए वो चाचा भतीजे? कहाँ गए वो भाइयों का प्यार मोहब्बत, भौजाएँ की मजाक मस्ती? सब इस मोबाइल की दुनिया ने चकाचौंध सब ख़त्म कर दिया। याद है जब गांव में शादी होती थी तो 1 हफ्ते पहले ही लोग उसके घर पे जाके उसकी मदद करते थे, भट्टी खुदवाते थे, सामान की मदद करते थे, बड़ा सहारा देते थे। वो अकेला महसूस नहीं करता था कभी भी। लेकिन सब मोह माया, मोबाइल की चकाचौंध ने सब सर्वनाश कर दिया। वो चीज़ें याद करो, जीवन में अपनाओ, फिर से सुख और आनंद का एक एहसास फिर हो सकता है। लेकिन इस आज की मॉडर्न लाइफ ने सब ध्वस्त कर दिया। कभी याद किया है कि जब पंगत में बैठ जाते थे तो इच्छा ये होती थी कि कब भोग लगाने की कोई आज्ञा दे, हम भोजन करें। आजकल तो कभी भी भोजन कर लो, कोई आज्ञा नहीं देता। वो चीज़ें याद हैं कि किसी के दादा परदादा कितनी डांट लगाते थे। आज तो सब फ्रीडम है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं। आपको याद है आपने आखिरी बार आंखों में सुरमा कब लगाया था?
याद करो जब बड़े बूढ़े आँख के अंदर इत्र लगा के चलते थे, आज लोग परफ्यूम वो अच्छे अच्छे बाज़ारों से आ जाते हैं, परफ्यूम वो लगाते हैं। कभी याद करो बाबा की गोद में दुबक जाना, उनकी जेब से पैसे लेके मेले में चले जाना। आजकल तो पेटीएम खुले ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी रिश्ते नाते की। कभी याद किया कि बड़े भाई का पैंट छोटा पहन रहा है, छोटे का उससे छोटा पहन रहा है, लेकिन तीनों सुखी कि वो एक पैंट था, रिश्ते हज़ार उसी एक पैंट में आ जाते थे, सब लोग खुश थे। आजकल हर महीने नई ड्रेस, लेकिन शांति फिर भी नहीं। कभी याद है बारिश के महीने में मोरिया के पंख ढूंढने जाते थे, बाजरा के खेतों में इकट्ठे करते थे, 100 हो जाएं, 200 हो जाएं, 500 हो जाएं, तो ये 20 रुपए के पंख बिक जाएंगे और मेले में जलेबी और दूध खाएंगे। ये चीज़ें याद करो, ऐसे ही बनो, सुखी रहोगे। क्योंकि जितने भी मुझे देख रहे हैं लोग, जीवन बहुत छोटा है और मनुष्य रूप बड़ा ही अनमोल है। इसे व्यर्थ न गंवाएं, जी भर के जिएं, ईमानदारी से रहें, रिश्ते नाते निभाएं। नमो नारायण। पहुँच गया वो राजेंद्र की दुकान पर। बारिश फिर चालू हो गई, चाय पीने के लिए मैं आया था। और राजेंद्र ही ऐसा व्यक्ति ऋषिकेश में जो पुराने जीवन में अभी भी जीता है, सबसे सुखी है और ईश्वर की इस पर बड़ी भारी कृपा भी है। कभी याद करो पुरानी भाभियाँ, माताएं, चाचियाँ, एक होती थी वो, एक माता पूरे घर के लिए 20 मर्दों के लिए 50 रोटी रोज़ बना के रखती थी। उस 50 में सब लोग पूरा घर खाता था, सुबह बच जाती थी, जिससे बासी रोटी का हम नाश्ता करके खेती में काम करने जाते थे। आज दुर्भाग्य देखो कि शाम को ही पत्नी पूछती है कि कितनी कितनी रोटी खाओगे, गिनाओ पहले, और उसमें भी कम पड़ जाएंगे, वो आनंद भी खत्म। याद करो कि आखिरी बार हड़िया का दूध कब पिया था, जब घर में अम्मा होती थी, हड़िया में दूध पकाती थी। आजकल तो थैली का दूध है, कभी भी गर्म करो, कभी भी पियो। इसी सब व्यक्ति बीमार हो रहे हैं कि गाय भैंस पालना नहीं, गोबर डालना नहीं, गोबर डाल लिया तो छोटे हो जाओगे। लेकिन ऐसे भूल गए जो धरती का सबसे बड़ा ईश्वर भगवान कृष्ण, उसने गाय का गोबर ही उठाया था और तभी दूध और मक्खन खाया था। और तो और बड़ी शर्म की बात, अभी जगदीश जी ने याद दिला दिया कि घरों में सारे लोग कुत्ता पालने लगे और गाय से नफरत है। जो गाय हमारा एक कल्चर था, एक हेरिटेज ऑफ इंडिया था, लेकिन कुत्ता पालने दो कुत्ता लेकर घुमाने जाते कारों में, मोटरसाइकिल में, शर्म नहीं आती तब। और गाय भैंस से नफरत है, जिससे दूध घी आएगा, बल वीर की वृद्धि होगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो बलिष्ठ पैदा होंगे। थैलिया का खा रहे हो, सभी के पेटें खराब, सभी की आंतें खराब। कुत्ते पालने के बाद क्या होता है कि कुत्तों को लैट्रिन टट्टी कराने के लिए गलियों में जाते हो, कारों में ले जाके जाते हो, लेकिन माँ बाप के लिए टाइम नहीं कि वो वृद्ध हो गए। ब्रजवासी और एक शुद्ध ड्रेस, और देखो ड्रेस देखो कितनी प्यारी लग रही, ब्रजवासी है। तो नीलकंठ जा रहे हो? हाँ जी, बढ़िया बात है। महादेव जी के दर्शन करने। तो कृष्ण के आशीर्वाद है, महादेव कौन ले, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। तो खास मथुरा के ही हो? हाँ जी। अरे बढ़िया बात है, हम आगरा के पड़ोसी। अच्छा, ये सब एक ही करके आओ? हाँ, ये भाभी हैं, भैया हैं, मम्मी पापा हैं। क्या बात है, मैं ब्लॉग में आज यही बोल रहा था, अभी यही तैयारी कर रहा था। पहले की माँ बाप और रिश्ते सब कहाँ गए, मैं अभी ब्लॉग ही तैयार करके, ऐसे मत पूछना, घर में सबको खिलाओ, अन्न कभी नहीं कम पड़ेगा। सही है। हाँ। अभी यहाँ ब्लॉग बना ही रहे थे कि पीछे से एक बड़ी कैसे कहें, एक शुद्ध बहन जी आ रही थी या कोई माता, तो वो थोड़ा सा हाथ उठा के ऐसे डांस करने लगी, तो मैंने छोटा शूट किया। मैंने उन्हें पूछा, मैंने ब्लॉग में आपको ले लिया, तो फिर उन्होंने बात की, और शायद आप भी देख रही होंगी आप ब्लॉग में। तो उनकी जो ड्रेस थी, हम और कुंती माता, राजेंद्र और जगदीश पंडित जी बैठे हैं, सब बात कर रहे हैं कि देखो आपकी ड्रेस कितनी प्यारी थी, कि आप एक भले घर की अनुशासित बेटी लग रही थी। यहाँ पे इतना गुंडागर्दी ऋषिकेश में चल रही लड़कियों की, खासकर कि कपड़े इन पे है ही नहीं, पूरी नंगी घूमती हैं। अगर आपके जैसी सब लोग बहन बेटी यहाँ पे आएँ तो एक अलग ऊर्जा आती है। हम सब लोग अभी भी आपको याद कर रहे हैं। आप तो नीलकंठ जा नहीं होंगी, मथुरावासी बहन जी अभी मिली थी आप। बस ऐसे लोग आते रहें तो ये भारत और ये स्थान हर जगह एक शोभा रहे, एक ऊर्जा रहे, का अपना ये कल्चर है। याद करो आपने आखिरी बार फट्टा, महेरी, लौंजी, दरिया ये कब खाया था? खाने के लिए मैक्रोनी है, ब्रेड है, पता नहीं क्या क्या है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता कभी, कि वो रियलिटी से हम दूर चले गए।
याद करो, कभी सुबह 6 बजे ऐसी दराती लेके 8-8 6-6 घंटे गेहूँ बाजरा काटते थे। उसके बाद स्वाद नहीं ढूंढते थे। उसके बाद रोटी मिल जाए और दाल, अरहर की दाल घर की, अमिया प्याज घर की, वो खा के कैसा पेट भरता था। 2 बजे से लेके 5 बजे तक फिर गेहूँ काटते थे 45 डिग्री में। खाट पे गद्दा भी नहीं होता था, छतों पे सोते थे घर की। याद करो सब, कैसी नींद आती थी। आजकल एसी है लेकिन नींद नहीं आती, बेड है लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि कर्म विहीन हो गए सब। तो पुरानी चीज़ें हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब एक ही है। दौर तो चार ही होंगे, सत्यता अभी भी है अगर सत्यता अपनाओ तो, और मरना है तो मरो। सूर्यदेव अभी भी है, चंद्रदेव अभी भी है, मंदिर अभी भी है, मठ अभी भी है, गंगा जी अभी भी हैं, गाय अभी भी है। बस हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। ऋषिकेश से ओम नमो नारायण। और पहुंच गया हूँ वापस अपने रूम पे। बस जहाँ भी रहिए खुश रहिए, पेज को लाइक करिए। ओम नमो नारायण।